जय श्री कृष्ण। आज हम बात करने आए हैं अक्षय तृतीया के महत्वपूर्ण पर्व के विषय में। आखिर क्यों अक्षय तृतीया को हमारे सनातन धर्म में इतना महत्वपूर्ण माना गया है। प्यारे सज्जनों, अक्षय तृतीया का दिन कोई सामान्य दिन नहीं है। इस दिन यदि आप कुछ भी दान करते हैं, यदि आप इस दिन कुछ भी लोगों की सेवा करते हैं, तो वह दान जो है हमेशा के लिए अक्षय बन जाता है। अक्षय का अर्थ होता है न क्षयः इति अक्षयः, अर्थात जिसका कभी क्षय नहीं होता उसे अक्षय कहते हैं। वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाने वाली यह व्रत, इस व्रत को करने मात्र से आपके जीवन में कभी गरीबी नहीं आएगी। इस बात को ध्यान देना, जो बार बार धन की कमी के कारण आखिर परेशान हैं, जिनके घर में धन तो आता है लेकिन टिकता नहीं है, कभी बीमार में कभी किसी चीज में खर्च हो जाता है, तो उनके लिए करने योग्य काम आज मैं आप सबको बता रहा हूँ। अक्षय तृतीया के दिन आपको क्या करना है। अक्षय तृतीया के दिन प्रातः काल आपको उठना है और किसी नदी तालाब सरोवर में जाके स्नान करना है, और उसके बाद आके घर में यदि शालिग्राम भगवान हो अथवा घर में लड्डू गोपाल भगवान हो तो उनकी सेवा करना है। और उसके बाद आपको पीपल के वृक्ष के नीचे जाना पड़ेगा और वहां जाके आपको केवल 3 दिए जलाने हैं, और 3 दिए जलाकर आपको उस पीपल वृक्ष की पूजा करके वहां गुड़ आदि और धनिया, लक्ष्मी माता को धनिया अति प्रिय है, तो धनिया चढ़ाकर उस वृक्ष की परिक्रमा करनी है। और उसके बाद आके आप अपने घर में किसी ब्राह्मण को बुलाइए, उनको अन्न दान दीजिए, उनको द्रव्य दक्षिणा दीजिए, उनको शरबत पिलाइए, उनको छतरी का दान कीजिए। और विशेषकर यदि उस दिन दिया हुआ दान आपके हमेशा के लिए अक्षय बना रहेगा। और यदि आपके आसपास ब्राह्मण नहीं है तो किसी जरूरतमंद की सेवा कीजिए और आए हुए अतिथियों की सेवा करें, और मार्ग में चलते हुए, रास्ते में चलते हुए अतिथि आगंतुकों को शरबत पिलाइए। और यहाँ तक कहा गया है कि इस दिन परशुराम जयंती के रूप में भी अक्षय तृतीया को मनाया जाता है। और अक्षय तृतीया सतयुग का प्रारंभ दिन था। जो हमारे 4 युग हैं, उस युग में सतयुग का जो प्रारंभ हुआ वो अक्षय तृतीया से हुआ। और विशेषकर आप सभी को अक्षय तृतीया की महत्वता के बारे में बताते हुए इस दिन आप सबको सेवा करना चाहिए, और आप जितनी लोगों की सेवा करेंगे आपको उतनी ही कृपा प्रसाद प्राप्ति होगी। और विशेषकर ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करते हुए और ताम्रपत्र में शरबत को भरकर ब्राह्मण को दीजिए। यदि आपके पास ताम्रपत्र ना हो तो कुंभ अर्थात घड़े में शरबत को भरकर ब्राह्मण को अर्पण कीजिए, और ब्राह्मण यजमान को आशीर्वाद दें। और इस दिन दिया हुआ कुछ भी अन्न आपका सदैव के लिए परिपूर्ण हो जाएगा और भगवान आपके ऊपर मंगलमय कृपा करेंगे। इसी भाव एवं उद्देश्य के साथ आप सभी को पुनः अक्षय तृतीया की मंगलमय शुभकामनाएं मेरी ओर से आप सबको। राधे राधे।